अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद वीज़ फेसबुक ग्रुप के एडमिन। आज जी मैं आपको चना दाल तोरियां सिखाऊंगी। कुछ दिन पहले एक ग्रुप मेंबर ने फरमाइश की थी कि जी चना दाल तोरियां सिखा दें, ठीक है। तो मैंने कहा कि आज मैं बनाने लगी हूं तो मैं वीडियो में प्रॉपर सिखा देती हूं। और बहुत सी मेंबर्स जो हैं वो ये फरमाइश कर रही थी कि समरा टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो टमाटर के बिना जो है हंडिया कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें जायका आए, सब्जी हो या गोश्त हो। तो आज इस वीडियो में मैं टिप्स सारे दूंगी कि कैसे हम अच्छा सा कलर ला सकते हैं। सारे जो टिप्स हैं इस वीडियो में मौजूद हैं, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं, ठीक है। प्याज आप 2 बड़े ले लें, 1 किलो जो है तोरियां हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि टमाटर नहीं डाल रही, तो 2 बड़े इनफ हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, ये मेरे पास छोटे छोटे थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं। 2 बड़े ले लें या फिर 4 मीडियम साइज़ के ले लें। लहसुन है, मैं क्योंकि जल्दी में हूँ आपको आज ये भी बताऊंगी कि जब जल्दी हो तो किस तरीके से मैं करती हूँ। मैं लहसुन छीलूंगी नहीं, देसी लहसुन है, काफ़ी टाइम लग जाना है। दूसरा भी हो तो आप उसके साथ भी यही कर सकते हैं। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा लूँ। ये जी 1 किलो तोरियां हैं, 120 रुपये की आई थी, 120 रुपये किलो, ठीक है ना। 20 रुपये का धनिया जो है अलहदा डलवा लिया था। ये हरी मिर्चें हैं, पहले से घर में पड़ी हैं, ये मैंने इसमें 4 डाल देनी है। इसको मैं कूंडी डंडे से कूट के डालूंगी, ठीक है। और ये 1 कप चना दाल है, ठीक है ना। तो इसको मैंने पानी में भिगो दिया है, थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर नहीं भिगोया। जितनी देर जो है वो आप ये चीज़ें कट कर रहे हैं बस उतनी देर भिगो दें। समटाइम्स मुझे जो है भिगोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये जो 1 टी कप है ना, ये ऊपर तक भर के मैंने चना दाल ले ली। इससे बड़ा कप आपने नहीं लेना, बहुत ज़्यादा दाल जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो बस ये इतनी सी काफ़ी है, ठीक है ना। वो इसलिए कि तोरियां जो हैं वो बन के बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं, तो चना दाल के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं डलने। और अच्छा, इसके साथ ये सलूक होना है कि इसको अच्छे से मैंने ऊपर से ये सारा कुछ इसका उतार लेना है, ठीक है। ऊपर से उतार लेना है, यहाँ तक इसकी रूट को मैंने कैंची से कट कर देना है। ये जो इसके ये है ना, इनको भी मैंने कैंची से कट कर देना और फिर इसको अच्छे से धो लेना है। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बाद में बताऊंगी। और ये देखिए, ये है जी दही। ये स्पेशल टिप है इसलिए कि अगर टमाटर नहीं डालने, आप ऐसा करें कि आप 1 किलो दही या जितना भी है ना, आप एक बाउल में दही जो है वो जमा के फ्रिज में रख दें, ठीक है। ढक के उसको फ्रिज में रख दें, तो ये पड़ा खट्टा होता रहेगा। इसको आप वैसे ऐसे खाने के लिए यूज़ मत करें, ये पड़ा खट्टा होता रहेगा। आप इसको सब्ज़ी में डेली का जो है वो थोड़ा सा डाल दें, लाइक सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। जैसे अब इसके अंदर जो है वो टमाटर नहीं है और दाल भी है, ज़रा मज़े का सा फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, आपको बता दूँगी कितना ऐड किया है। और इसको मैंने पहले से बीट करके रख लिया है, ठीक है ना। इसमें कोई भी फुटकी वगैरह नहीं है, एक बार फिर कर लूँगी, ठीक है। और जी ये देखें, कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ बनाने से पहले मैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने डालने होते हैं ना, उनको ऐसे एक प्याली में डाल के रख लेती हूँ, मिक्स भी कर लेती हूँ। अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे किए हैं। बाकी भी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, गरम मसाला वगैरह डालूंगी, लेकिन ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स, नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो है वो मैंने इसमें पहले ही डाल के रख लिया है, ठीक है। इस टाइम जो है वो गैस ऑफ है, जब तक मैंने चीज़ें ये कटिंग करनी है तो गैस भी आ जानी है, ठीक है ना। तो आजकल सब्जियों में जो है वो जो भी खाने उनमें धनिया जो है लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि बरसात का मौसम है तो अच्छा सा खाना हजम हो जाता है, पेट में दर्द वगैरह नहीं होती। चना दाल भी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। तो अब इसको प्याज को मैं मोटे मोटे ही कट करती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है मैंने। अच्छा, ये देखें, प्याज जो है वो ऐसे मोटे मोटे स्लाइसिस में कट कर लिए। और ये जो लहसुन है यहाँ से भी कट किया और कितना अच्छा ये देखें साफ़ कर लिया, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाना था, ये फुली साफ़ है, मैंने इसको अंदर तक जो है वो चेक कर लिया। अब ये प्याज शामिल करेंगे, इसमें लहसुन रखेंगे, सारे स्पाइसेस डालेंगे। ये मैं आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में रिटर्न रेसिपी दे दूंगी। और हरी मिर्चें मैंने कहा था ना कूट के डालनी है, तो क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी कड़वी हैं तो मैंने 3 हरी मिर्चें कूट के डाली हैं। अब मैं इसको डालती हूँ। 1 टेबलस्पून जो है फुल भर की बनी है ये। और जिन लोगों ने लहसुन ऐसे नहीं डालना तो वो 1 टेबलस्पून जो है वो पेस्ट डाल लें कूट के ना, ठीक है। ये दाल जो है वो अच्छे से धो के छान ली है, ठीक है। इसको 20 मिनट भिगोया था
तब तक मैंने बाकी चीज़ें कट कर ली थी और इसको मैं अच्छे तरीके से डाल लूँ। अच्छा जी, इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, चेक करेंगे कितना, ऐसे हिला के ना अभी थोड़ा सा और डलेगा। ये वाले शीशे के 2 गिलास डाल जाने हैं, बस इतना सा। ये देखें ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना इतना नज़र आ रहा है। तो अगर जो है वो प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना तो यही प्रोसेस जो है वो आप पतीली में कर सकते हैं। ऐसा करना है कि ढक्कन दे के ऊपर कोई वजनी चीज़ दे देनी है तो इसने अच्छे से गल जाना है, बिल्कुल प्रेशर कुकर बन जाना है। ठीक है, तो अब बस इसको जो है मैंने प्रेशर लगा देना है। पानी देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, फिर ना कहना हमारी दाल जो है वो गायब हो गई। मैंने आपके सामने ही 2 शीशे के गिलास डाले हैं। ठीक है, और दाल जो है मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है कितनी है और पानी का तनासब ये देख लें। ठीक है, अब इसको प्रेशर लगाते हैं। टाइमिंग में नोट करके आपको बता दूंगी कि कितनी देर प्रेशर लगाना है। हीट में आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखें, पहले मैंने तकरीबन फुल आंच की है। ठीक है, तो जब ये सीटी जो है वो बजना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं थोड़ी सी फ्लेम इसकी लो कर दूंगी। ठीक है ना, तो फिर मैं आती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखें, माशाल्लाह पूरे 5 मिनट के बाद प्रेशर कुकर इस तरीके से चलना शुरू हो गया। मैंने कहा था कि टाइम नोट कर लूँगी। पूरे 5 मिनट के बाद इसकी सीटी बजना शुरू हुई है। अब फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे, बहुत लो भी नहीं, ये देखिए मीडियम कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं टाइमिंग नोट करूँगी और फिर आपको बता दूँगी कि मैंने कितनी देर रखा है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको रगड़ लिया था। रगड़ने के बाद इसे अच्छे से धो के तो फिर मैंने इस तरह से कट करके रख लिया। ठीक है, इस तरीके से। और एक और टिप जो है वो यहाँ पर दे दूँ कि अरबी हो गई, हरी मिर्चें हो गई या तोरियाँ, इस तरह की जो चीज़ें जिससे हाथों पे जलन होती है ना, वो कट करने से पहले हाथों पे सरसों का तेल अच्छे से लगा के एब्जॉर्ब कर लें, जज़ब कर लें। ठीक है, फिर कट करें और उसके बाद जब आप हैंड वॉश करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह जलन होगी और ना ही आपके हाथ जो हैं वो ब्लैक होंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से हाथ धोने के बाद आराम से इस तरह करेंगे। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें ताकि जलन बिल्कुल ना हो। ठीक है ना, तो ये ख़ास तौर पे टिप है और मैं आगे भी पहले भी दे चुकी हूँ। ठीक है ना, तो जलन वाली चीज़ों के लिए भी और वो जिससे हाथ जो हैं वो ब्लैक होते हैं उसके लिए ये टिप जो है वो बेस्ट है। ठीक है, ये देखें मैंने बेग इसका हटा दिया है। टाइमिंग कितनी दी थी मैंने, 5 मिनट के बाद 15 मिनट दिए थे। ठीक है, 5 मिनट सीटी बजने के बाद 5 मिनट बाद सीटी बजी और उसके बाद 15 मिनट दिए। ठीक है, टोटल हुए 20 मिनट। ठीक है, ये मैं लिख दूँगी रेसिपी में। तो अब इसकी कंडीशन देखते हैं खोल के इंशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी कंडीशन, मैंने बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं है, फ्लेम बहुत लो की हुई है। ठीक है, मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे निकाल लेना हमने, इसको निकालती हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, उसको करेंगे अभी ड्राई। पहले मैं आपको दाल की कंडीशन दिखाऊं। ये ना साथ में दाल का एक दाना आ गया। ठीक है, मैंने इसको दिखाना है आपको। ये देखिए, ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा हलवा बनी है और बड़ी अच्छी ये गल गई है। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ी सी मतलब गल गई है, खड़ी खड़ी है। ऐसी ही रखनी है क्योंकि इसकी भुनाई भी करनी है और तोरियों के पानी में भी इसने पकना है। ठीक है, लहसुन के साथ ये सलूक करना है कि ये ठंडा होने देना। ठीक है, पंखे के नीचे रख के आती हूँ, उसके बाद इसे प्रेस करके इसका पेस्ट निकाल लेना और वो हमने दाल में डाल देना। ठीक है, बस अब इसकी जो है वो फ्लेम फुल तेज़ कर देनी है। ठीक है, और ये जो प्याज है ना, इसने अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना है। जब इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने जो है वो इसके अंदर ऑयल या घी डालना है। फ्लेम जो है मैंने फुल तेज़ कर दी है, ये देख लें आप लोग। और ये देखें इसका पानी, बस इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं मारना, पानी ड्राई होने देना है। ये देखें जी, दाल का पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर घी या ऑयल डालना है। इसमें कदरे ज़्यादा डलता है। ठीक है, बाद में ये छोड़ देती है तो वो बाद में आप उतार के किसी और चीज़ में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन रंगत अच्छी तब आती है जब अच्छी सी बुनाई जो है वो घी ज़्यादा में की हो। ठीक है, जो चनों वाला कप लिया था ना हमने, वीडियो में दिखाया था,
वो थोड़ा कम कम करके ना उतना को घी ले लें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। मैं अंदाज़न डालती हूँ लेकिन आपको मैंने बता दिया। अब मैं घी डालने लगी हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला भी इस स्टेप पर ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, और रेड चिली पाउडर मुझे मज़ीद डालनी पड़ी थी, वो मैंने डाल ली है। निशानी ये होती है कि इस स्टेप पर जो ग्रेवी या सालन है वो तीखा होना चाहिए, तेज़ मिर्च होनी चाहिए। नमक ज़रा नॉर्मल हो जाए चलो कोई नहीं, लेकिन मिर्च ज़रा तेज़ होनी चाहिए। और हरी मिर्च जो है वो मैंने 3 डाली थी, ठीक है, ज़्यादा इसलिए नहीं डाली, रेड चिली से ज़रा ये है कि अच्छा सा कलर आ जाएगा क्योंकि हमने टमाटर नहीं डाले, ठीक है। तो लहसुन मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन जो है वो ठंडा हो गया है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इसका अच्छा सा पेस्ट निकल आना है, ये देखिए निकल आया। अच्छा जी ये देखिए मैंने लहसुन डाल के भी अच्छा सा भून लिया है और इसके अंदर घी ठीक ठाक है, दाल ने चूसा हुआ है, वो बाद में एंड पर जो है ना खुद ही निकाल देगी, ठीक है। ये देखें ज़रा आंच हमने तेज़ की है तो अभी भी ये देखिए ज़रा निकलना शुरू हो गया है। तो अब इसमें दही डालेंगे, खट्टा दही है ये फेंटा हुआ, थोड़ा सा डाल लें, 4 टेबलस्पून डाल लें आप, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह दाल ने कितना अच्छा अपना जो घी है वो छोड़ दिया है, ठीक है। और इसको मैंने चख के भी देखा है, स्पाइसी है, ज़बरदस्त सी है, ये दही का थोड़ा सा निशान है, ठीक है। नमक मिर्च इस स्टेप पर स्पाइसी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली ताकि रेड सी ज़रा ग्रेवी बने, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं डाली, जितनी कि वो हमारे घर के हिसाब से ठीक होती। बस निशानी ये है कि इस स्टेप पर स्पाइसी होगी तो जब सब्ज़ी डालेंगे तो मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी, अगर इस स्टेप पर फीकी होगी सब्ज़ी डालेंगे वो सब्ज़ी फीकी बनेगी, ठीक है। अच्छा जी अब इसके अंदर बिस्मिल्लाह तोरियाँ ऐड कर देनी है, ठीक है, काली तोरी है ये। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह इसमें तोरियाँ ऐड करने के बाद मैंने मिक्स कर ली हैं, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है, जस्ट इतना सा, थोड़ा सा, बल्कि हाँ इतना काफ़ी है, इतना सा पानी डालना, ठीक है, बाकी तोरियों में अपना पानी छोड़ देना है। और फ्लेम लो नहीं करनी, मीडियम से थोड़ी तेज़ होनी चाहिए और इसको हम लगाने लगे हैं जी प्रेशर। अच्छा ये देख लें फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की, बल्कि मीडियम ही है तकरीबन, ठीक है ना। थोड़ी सी इससे तेज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी हाँ जी इतनी को रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और इसको लगाएंगे 6 से 7 मिनट सिर्फ, ठीक है, जिससे तोरी जो है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। दाल हमारी पहले गली है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गली, वो बाकी जो कमी है ना वो तोरियों के पकने के दौरान पूरी हो जाएगी, ठीक है। वेट भी दिया हुआ है। अच्छा जी प्रेशर हटा देने के बाद इस तरीके से ना तोरी सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। तो अब तेज़ आंच करके इसका पानी ड्राई करेंगे तो घी भी निकल आएगा। अभी इसका पानी ड्राई कर लो फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें बस पकने के करीब है, जैसे मैंने चूल्हा बंद करना है ना तो पानी ड्राई हो जाना है, तो बड़ा अच्छा ऊपर तरी वगैरह आ जानी है। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको लगे कि हमने घी जो है वो कम डाला है या ऑयल कम डाला है, दाल ने चूस लेना है तो हमारे लुक नहीं अच्छी आनी, तो ऐसा ना करना कि बाद में तड़के लगा के ऊपर डालें, ठीक है। इस स्टेप पर जो है ना इसमें घी डाल सकते हैं आप, घी डाल देना और जो है वो बाद में अच्छा भून के ना मसाले में उसका रंग अच्छा निकल आएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने ठीक से डाला है, जैसे ही मैंने चूल्हा बंद किया ना बड़ा अच्छा निकल आना, मैं फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं ये देखें पानी यहाँ तक था, तोरियों ने भी छोड़ा और दूसरा भी ना, तो ये देखें मैं पानी ड्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। आप ग्रेवी रखना चाहें अभी भी चूल्हा बंद कर देना, ग्रेवी सी हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ड्राई चाहिए तो मैं कर लूँ। और दाल भी अंदर बहुत प्यारी नज़र आ रही है, वो तो जब तरी निकलेगी ना तो फिर मैं दिखाऊंगी। अच्छा ये देखें मेंबर्स, जैसे मैंने जो है वो फ्लेम थोड़ी लो की है ना, तो अभी ये देखें निकलना शुरू हो गई है ना, अभी और भी निकलेगी। अभी मैं पानी ड्राई कर रही हूँ, ठीक है। और लास्ट पे थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो मैं स्प्रिंकल करके ज़रा मिक्स करूँगी, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मैं पहले भी तोरी की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो सिंपल तोरी की थी, और आज चना दाल तोरी की रेसिपी दे रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये देखें मैं बिल्कुल चूल्हा बंद करने के करीब थी तो मैंने क्या किया है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हल्का सा मिक्स करना है, ठीक है। चूल्हा भी मैंने बंद नहीं करना। पानी मैंने सारा ड्राई कर लिया, मुझे भुने भुने स्लिप चाहिए, ठीक है।
मैंने आपको बताया ना कि आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, तरी उस वक्त भी सेम आएगी। अभी निकलना शुरू हो गई है ना। अब मैं फ्लेम बहुत ही लो करके ना, ताकि नीचे लगे नहीं, और ऐसे करके धनिया काटने लगी हूँ। धनिया काटा नहीं था अभी मैंने, ठीक है। ये देखिए नंबर माशाल्लाह से, ये चेक करें कितना इसके अंदर से घी और तरी निकल आई है। मैंने वही मध्यम आंच पे इसको रखा हुआ है। ये देखें ठीक ठाक निकली है। और कलर चेक करें आप, बिना टमाटर के बिना कितनी ज़बरदस्त है। मैं धनिया डालूंगी और फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखें थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे डाल के ना अंदर मिक्स कर देंगे, यूं यूं, ठीक है। मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ना स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। इसको ज़रा सा ऐसे कर लूँगी मैं और ढक्कन से ढक दूँगी। तरी निकल आए मज़ीद। अब चूल्हा बंद करने लगी हूँ ना ऐसे। फिर मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक। धनिया डाल दिया, गरम मसाला, चूल्हा बंद किया, दम पे रख दिया। तरी चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है और ये कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, ठीक है। इसकी रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। अक्सर मेंबर्स ये कहती हैं कि आप सब्जियां सिखाया करें। डियर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स, तकरीबन सारी ही, बैंगन हो गए डिफरेंट स्टाइल में, टिंडे हो गए डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है, फलियां हो गई और गोभी, हर किस्म की बंद गोभी, हर किस्म की सब्जी मैंने सिखाई हुई है। कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मेरी ओल्ड जो है वो पोस्ट वो देखें। अगर आपको नहीं मिलती आप पोस्ट लगा दें कि मुझे ये रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको मैं या मेरी मेंबर्स देंगी, ठीक है। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लें। अगर कोई बिगनर है जिसको जो है वो कुकिंग नहीं आती, तो ये एक नेकी है कि आप उसको किसी ऐसे ग्रुप का बता दें जहाँ से वो कुकिंग सीख सकें। आपको सारी उम्र जो है वो दुआएं मिलेंगी। तो बस मैं आप इसको प्लेट में डालूंगी और इसके क्लिक्स आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। मुझे समरा हाशमी को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी। कितना मज़ेदार सालन ये तंदूरी रोटी के साथ कैसा ही ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त। और दाल भी मुकम्मल तौर पे गली हुई है। काफ़ी गर्म प्लेट है जिसे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में इसकी आपको रिटर्न रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको देखें, बिना टमाटर के जो है वो मैंने ये बनाई है और कितनी ज़बरदस्त है। यानी कि टमाटर के बिना भी खाने कितने ज़बरदस्त बन सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर चीज़ महंगी हो जाए तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो बड़ी थी उस पर बिना अदरक के आपको गोश्त जैसी सारी रेसिपी सिखाई थी। और पुलाव था, यखनी पुलाव जो मोस्ट फेमस है इस वक्त ग्रुप में, वो सिखाया था। तो इस तरीके से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। जो चीज़ महंगी हो हम उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।